चार नए हार और 4 नई साड़ियां तो आई नहीं है अब तक। चाची और मौसी का बस चले ना तो मेरी शादी की आड़ में पूरा बॉम्बे शहर खरीद ले। तेरे घर की पहली शादी है, ये सब तो होना ही है। घर की पहली शादी है तो क्या हुआ यार, बट दे आर स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी। अब कह रही है कि हमें गांव जाना है नए बर्तन लेने। बाबूजी से कह रही थी हमें प्लेन की टिकट कटवा दो। फिर क्या, मुझे लगता है बाबूजी उन्हें कुछ दिनों के लिए गाँव भेज देंगे। वैसे वहां जाकर वो रिश्तेदारों में कार्ड्स भी बांट आएंगी ना। So Malvika, you kind of enjoying this marriage thing, huh? नो यार, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन एक ख्याल भी आता है ना कि रेनू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ही सिक्योर है। मालविका, बचपन में जब हम गुड्डे गुड़ियों के शादी वाला खेल रचाते थे तो कितना मजा आता था ना। और आज जब खुद की शादी की बारी आई तो मजा कम और एंजाइटी ज्यादा हो रही है। उस वक्त हम क्या क्या सोचते थे ना कि हम शादी में ये करेंगे वो करेंगे। And now look what's happening to us. इट्स ओके यार, घर वाले तो खुश है ना। अच्छा वो सब छोड़, दिवाकर कैसा है? पता नहीं। What do you mean by पता नहीं? सीरियसली यार, मुझे पता नहीं कि वो कैसा है, कहाँ है। I don't keep a track. Yeah, but छोड़ ना यार। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली सेम ही हो, मैं भी समीर के बारे में कोई ट्रैक नहीं रखती। But that's bad, हाँ? या शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। It's okay. Don't feel guilty. Everything cannot be perfect. मुझे तो आज तक दिवाकर से प्यार नहीं हुआ है। कितना ट्राई किया मैंने, होता ही नहीं। मालविका, ये सब सोच के ऐसा नहीं लगता कि बचपन के दिन ही बहुत अच्छे थे? हाय शीतल। हाय मालविका। हाय। Sit. क्या बातें कर रही तुम? कुछ नहीं, बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। हाँ यार, those days were better. वो बचपन के दिन ही कितने अच्छे थे ना। अगर तुझे बचपन के दिन मिल जाए ना तो मेरे लिए भी मांग लेना। आई एम फीलिंग सो टायर्ड नाउअडेज। रेनू, तुझे भाग दौड़ करने कौन कह रहा है? और तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हमें वहाँ बुला लेती। नहीं यार, वहाँ नहीं। क्यों? नहीं यार, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब? उन्होंने कहा है कि 4 दिनों में डिसीजन ले लो और ये तय करो कि आगे क्या करोगे। हाँ तो? तूने क्या डिसाइड किया है? पता नहीं। देखो, मैंने तुम लोगों को 4 दिन की मोहलत दी थी। क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने? अंकल, मुझे अब तक क्रिश का कोई डिसीजन नहीं मिला। क्रिश? I don't know anything, Dad. What do you mean I don't know anything? देखो, मैंने तुम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है और कब तक करता रहूंगा। रेनू, बुरा मत मानना, पर तुम भी इस घर में और कितने दिन रह पाओगी? हाँ अंकल, मैं खुद भी यही सोच रही थी। अंकल, मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहती। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में कहीं तो ठहराव आना चाहिए ना। कब तक यूं ही बहती रहोगी? हाँ अंकल, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, अपने माँ बाप के घर नहीं जाकर। अंकल, मैं वहां नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर कहाँ जाओगी? पता नहीं। शीतल, क्या बात है? तू अभी तक ऐसी बैठी है? जाना नहीं है तुझे? नहीं माँ, मेरा आज मूड नहीं हो रहा है। अरे ऐसी क्या बात हुई? देख, बड़े लोग हैं, उनके हिसाब से उनके रिलेशंस भी वैसे ही होंगे। अभी से बोर होके कैसे चलेगा? छोड़ो ना माँ, कहा ना मैं आज वहाँ नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं हो रहा। प्रिया वाली बात से अपसेट है तू? माँ, प्रिया अगर वहाँ बिना बताए चली गई तो क्या हो गया? कोई गुनाह तो नहीं किया उसने कि समीर के चाचा चाची ने इतना इंसल्ट कर दिया उसका।
चलता है, छोड़ दो। और माँ आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? समीर की माँ ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बेटी ऐसा नहीं कहते, और अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो आखिर में तुम्हारी सास है। सास है तो क्या हुआ, कुछ भी कह सकती हैं वो। शायद वो अपना अधिकार समझती है। अधिकार कैसा? बेटी दुनिया की हर सास ये समझती है कि वो अपनी बहू को कुछ भी कह सकती है। अच्छा, सच्चाई जाने बिना? नहीं बेटी, सास और बहू का ये आज का नहीं है, बरसों से चलता आ रहा है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब तुम्हारी दादी ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाया था। सुबह 5 बजे उठना, पानी भरना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, फिर नाश्ता, बर्तन, कपड़े, खाना, और ये सब वक्त पे होना चाहिए। माँ, हर सास यही क्यों चाहती है कि उसकी बहू उससे दबके रहे? बेटे इसका जवाब तो मैं नहीं जानती। हाँ, पर इतना कह सकती हूँ कि अगर पति का साथ हो तो ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। और मैं खुशनसीब थी कि तुम्हारे बाबा हमेशा मेरे साथ थे। हाँ माँ, तुम सचमुच खुशनसीब कि बाबा तुम्हारे साथ थे। लेकिन माँ, उस घर में समीर की मम्मी के अलावा किसी की नहीं चलती, यहाँ तक कि समीर की भी नहीं। वो उनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। और माँ, समीर मेरे साथ नहीं है। हाँ, अब मैं घर के अंदर आ गया हूँ। हाँ, अब मैं शायद जूते उतारूंगा। हाँ, अब उसके बाद शायद कपड़े। 8 बजे हाँ मिलेंगे। ओके बाय। हाय। लड़की से बात कर रही हूँ। अब सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? फालतू सवाल पूछोगे तो फालतू जवाब दोगे। Let's not fight, okay? अच्छा सुनो, मैं सोची थी कि मैं अपना हेयर कलर चेंज करूँ। कौन सा कलर लगाऊँ? And I was thinking of changing my hairstyle as well. देखो, तुम शाम को बाहर जाओगे ना, तो मुझे पार्लर में छोड़ देना, okay? I looked at myself in the mirror, and I was thinking to myself, oh my God, this is not me. मैं आजकल अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन don't worry. मैं आज के बाद खूबसूरत दिखूंगी। You'll feel proud of me. हेलो। फोन क्यों बंद कर दिया तुमने? इम्पोर्टेंट होगा तो फिर आएगा। इसे इसे साइड में रखो ना क्रिश। देखो, look at me. तुम आजकल मेरी तरफ ठीक से देखते ही नहीं हो। क्रिश, मैं जानती हूँ मैं अभी पहले जैसे खूबसूरत नहीं लगती हूँ, है ना? But give me some time, क्रिश। I promise, मैं वही ब्लू बनकर दिखाऊंगी। I promise you. Trust me. क्रिश, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ बिताओ ना। देखो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। You have to give me some time. I deserve a better treatment, क्रिश। जस्ट अ मिनट। ये क्या बच्चा बच्चा लगा के रखा है? बच्चे का नाम देकर तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? क्रिश, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बात कितनी सीरियस है। आई नो। मुझे
मुझे सोचने का मौका दो। Let me think, हाँ? Okay? मैं जिस लड़की के साथ जाना है, बात करनी करो। दुबली हो गई है, तेरा चेहरा भी उतर गया है। चल रे। रेनू, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता यार। क्या सब? ये कि तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर क्रिश पिकनिक में कैसे जा सकता है? रिलैक्स शीतल, इट्स ओके। हम दोनों में कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था यार। तो अब तूने क्या सोचा है? अब तक तो कुछ नहीं। रेनू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू डिसीजन लेने इतना टाइम क्यों लगा रही है। मुझे क्रिश का डिसीजन जानना है। कभी कहती है कि मेरे और क्रिश के बीच में कोई कमिटमेंट ही नहीं, और कभी कहती है कि मुझे क्रिश का डिसीजन जानना है। रेनू, You know what? जिस तरह से क्रिश बिहेव कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता वो तेरा साथ देगा। पता है, क्रिश ऐसा लड़का नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। उसने 3-4 बार पिकनिक से फोन किया और पूछा कैसी है, टेक केयर। अब मैं सच कह रही हूँ, और उसके मम्मी पापा भी है ना, वो मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। तुम लोग खामखा टेंशन ले रहे हो। अगर कृष्ण ने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करेगी? ऐसे कैसे इनकार कर देगा? हम ठीक करेंगे उसे। राधिका, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। मैं हैंडल करूंगी ना। तो हैंडल नहीं कर पाएगी। कुछ ही दिनों में फिजिकल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे तेरी बॉडी में। तो तू क्या करेगी? क्या हैंडल करेगी तू? फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल? रेनू, जैसा तू सोच रही है ना, वैसा नहीं है। थिंग्स आर रियली सीरियस। हाँ, शायद। हाँ, ये सच है कि जितना तू कृष को जानती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तेरी चिंता होती है। इट्स ओके शीतल, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। इतना आसान है किसी को छोड़ना? समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया है या गलत। मुझे तो पूरा यकीन था कि मैंने सही किया है, कृष्ण ने कहा है कि वो 4 दिन में डिसीजन लेगा। हाँ, मुझे पता है वो क्या कहने वाला है। रेनू, मुझे नहीं लगता वो बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। नहीं, वो लेगा। रेनू, तू क्या चाहती है? कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? हाँ। अगर वो हाँ कहेगा तो तू उससे शादी कर लेगी? आई डोंट नो, शायद हाँ। रेनू, बच्चे के लिए माँ बाप दोनों जरूरी होते हैं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देगा। Stop it. Just stop it, रेनू. Stop fooling yourself and us. तू कितने दिन तक अपने आप को झूठा दिलासा देती रहेगी? हाँ?
क्रिश इस वक्त कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। पता नहीं, घर पर होगा। एक मिनट। हेलो, क्रिश है? ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? पिकनिक पर गया है। गिव मी हिज सेल नंबर। रहने देना। जस्ट गिव इट टू मी रेनू। 98200 41575। हेलो क्रिश, मैं मारिका बोल रही हूँ। तुम अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। क्यों? काम है। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। देखो, रेनू इज हियर एंड वी वांट टू गेट टू अ डिसीजन। देखो, तुम लोगों को जिस नतीजे पर पहुंचना है पहुंचो, मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारे पास पिकनिक पर जाने के लिए टाइम है और रेनू के लिए कोई टाइम नहीं है। लिसन, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? I'll take my own decisions। मतलब रेनू की जिम्मेदारी कुछ नहीं। नो, देखो हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था। तुम्हारी सहेली को लाइफ एंजॉय करनी थी और मुझे भी, और हम लोगों ने काफी लाइफ एंजॉय की। लेकिन अभी वो एकदम बोर हो गई है। अ बिग बोर। Just shut up, क्रिश। देखो, अपनी सहेली से कह दो कि इस तरह अपनी फ्रेंड से फोन करवा के कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली तुम चारों फ्रेंड्स मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए कहता हूं अपनी सहेली को संभालो, वो दुनिया की कोई पहली लड़की नहीं है जो प्रेग्नेंट हुई है। हाँ? अरे इतना भी क्या सोच रहे हो यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जिंदगी कुछ अजीब दौर से गुजर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सहेली प्रीति, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं, मेरी मोहिनी की यादें मुझे सताने लगती हैं। सोचता मैं प्रीति के बारे में ही हूं, लेकिन चेहरा मेरी मोहिनी का सामने आ जाता है। क्या तुम्हारे दिल में प्रीति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? हाँ है, लेकिन मैं अपनी मोहिनी को भुला नहीं पा रहा हूं। देख यार, मोहिनी के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे भूल जाना है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़। एक मिनट विक्रम, राज क्या कहना चाहता है वो तुम समझ नहीं रहे हो। वो ये कहना चाहता है कि जानता हूँ वो क्या कहना चाहता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई किसी की यादों के सहारे कब तक जिंदा रह सकता है। वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हमें प्रैक्टिकल बन के रहना चाहिए। मानती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल बनने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बीच में नहीं हम उसे भूल जाएं। इंसान की मौत से उसका प्यार तो नहीं मरता ना। एंड राज, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि अगर तुम्हारे दिल में प्रीति के लिए प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो प्लीज उसके बारे में सोचो। शी इज रियली नाइस गर्ल। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नहीं, तुम ये नहीं कह रहे हो, तुम मोहिनी को भूलने की बात कह रहे हो। तो इसमें गलत ही क्या है? ये कोई तरीका जिंदगी जीने का? अब अपनी माँ को ही देख लो। आई एम सॉरी बट तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते। कब से छोड़ के तुम्हें चले गए, लेकिन तुम्हारी माँ की आज तक उनकी यादों के सहारे उनकी राह देख रही है। किसने कहा तुमसे? अरे इसमें कहने की क्या बात है? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती और तुम लोग सेटल हो गए होते। विक्रम, तुम आज ये कैसी बात कर रहे हो? आई एम सॉरी नैना, मगर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मगर तुम गलत कह रहे हो। मेरी माँ मेरे पापा की राह देख रही है इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, ये गलत है। ऐसी बात नहीं है। वो आज भी मेरे पापा को उतना ही प्यार करती है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, समझे? नैना प्लीज, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे देखो ना, ये कैसी बातें कर रहा है। हाउ कैन ही से लाइक दिस? अरे मैं सिर्फ मोहिनी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और मैं मोहिनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी मम्मी की बात कह रही हूँ। तुम कहते हो कि मेरी माँ आशा में जी रही है। नो, वो मेरे पापा के प्यार में जी रही है। वो मुझे दूसरा बाप नहीं देना चाहती ना, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। और रही बात मेरे पापा की, तो वो आज भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उसे प्यार करते हैं, समझे? जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है ना, तो आज भी वो मेरे पास खड़े रहते हैं। और तुम कहते हो कि कूल इट यार। मैंने यहाँ तुम लोगों को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया, लेकिन तुम लोग यहाँ शुरू हो गए। नहीं राज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ वो ऐसे कैसे सोच सकता है? ये जानकर तो मुझे बुरा ही लगेगा ना। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि एक ही पॉइंट को लेकर जो इसके विचार जो पहले थे ना, वो आज अलग हैं, दूसरे हो गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस मैन हैज चेंज्ड। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। सॉरी, मैं देख रही हूँ, वरना तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। मेरी मम्मी मुझे इसलिए सही लगती है क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी जो मुझे सच लगती है। हम लोग भले एक दूसरे से अलग हो गए हैं, दूर हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए खत्म नहीं हुआ है। और तुम ये बात नहीं समझोगे। And I'm little worried about this. रेनू, ये क्या नाटक लगाया तुमने?
क्यों? क्या हुआ? क्या कहा तुमने मम्मी डैडी से और अपनी सहेलियों से? मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो, हर कोई मुझे लेक्चर दे रहा है। तो मतलब मुझे आदत नहीं किसी की कोई बात सुनने की। ओ, ईगो। हाँ, ईगो। सो व्हाट? इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे? हाँ? एटीट्यूड वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे ही घर में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। ओ, मैं तो भूल गई थी कि ये तुम्हारा घर है, और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेनू स्टॉप, लिसन रेनू, मेरी बात सुनो। रेनू रुको, रेनू लिसन वन थिंग क्लियरली, ये मेरा घर है, मैं सह रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करोगी। सिर्फ तुम बर्दाश्त कर रहे हो, मैं नहीं। कृष्ण, मुझ पर क्या बीत रही है तुम्हें कोई अंदाजा है? रात भर मुझे नींद नहीं आती, और अगर गलती से भी आती है तो क्या क्या सपने आते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं। कृष्ण, मेरे शरीर के अंदर एक नन्ही सी जान है जिसे मैं महसूस करती हूँ। तुम्हारे घर में सिर्फ मैं नहीं, एक नन्ही सी जान भी रहती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नन्ही सी जान और तुम्हारी ये खिटपिट। बोर हो गया हूं मैं इन सब चीजों से। तब तो वो नहीं होते, तब तो पीछे वाले थे। रेनू डोंट लाई, डोंट लाई। गेट इट करेक्ट, गेट इट करेक्ट। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने कभी शादी का कोई वादा नहीं किया, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया। मैं जानती हूँ कृष्ण, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। सच्चे दिल से प्यार किया था। गलत सोचा था तुमने। खत्म कर दो सुमित को। किल दैट होप, किल दैट होप। यू नो व्हाट, यू डोंट एक्साइट मी एनीमोर, यू डोंट एक्साइट मी एनीमोर। देखो रेनू, हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था फिजिकल था, अब मेरी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस झमेले को खत्म कर दो। अगर सब कुछ बताना था तो पहले से क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रहे हो मुझे? मैं तो इस धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते थे और आगे डिसीजन जरूर लोगे। But I was an unwanted guest. I mean, what's the point of staying here? Oh my God! Oh my God! देखो रेनू, देखो रेनू, तुम मेरी बात सुनो। रेनू, तुम क्या कर रही हो? I'm a fool! मैं बेवकूफ हूँ! रेनू, what is this? रेनू, मेरी बात सुनो। देखो रेनू, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। रिलैक्स, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। रेनू, मैं कुछ कह रहा हूं। रेनू, मेरी बात सुनो। रेनू, देखो, रेनू, शांति से मेरी बात सुनो। रेनू, डोंट डू एनीथिंग फूलिश। अब ये क्या नया नाटक है? इतना सब कुछ सुनने के बाद you expect me to stay here? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। इतनी रात को कहां जाओगी तुम? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण। देखो रेनू, तुम मेरी बात सुनो। रेनू प्लीज, प्लीज स्टॉप। रेनू प्लीज, रेनू प्लीज, रेनू, तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ। मेरे अंदर कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। तुम गलत हो रेनू, तुम। यू आर रॉन्ग। हाँ, I am wrong. I was always wrong.